जनता के अंदर आज हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शरारती तत्व जो होते हैं वो कापा बसों में लेकर के आ रहे हैं, थैलों में हथियार डाल करके आ रहे हैं। असुरक्षित है कर्मचारी, हमारा कर्मचारी तो खास करके, क्योंकि हमारे तो 2 ही ड्राइवर और कंडक्टर 2 ही कर्मचारी होते हैं। बस में तो 60 लोग हैं। और असामाजिक तत्व तो जितना बढ़ावा नशे का और ये दूसरे प्रोपेगेंडों का इस सरकार में हुआ है, मेरे ख्याल में तो पिछले दूसरी सरकारों में कभी हुआ ही नहीं। ये सर 16 तारीख को शाम की घटना हुई है। 16 तारीख को हरिद्वार से फतेहाबाद जो गाड़ी आ रही थी उसमें हिसार से 3 असामाजिक तत्व चढ़े। उन्होंने बिना स्टैंड उतरने की मतलब वो की उतारना पड़ेगा, नहीं वो टीट ले रहे थे। उसको थोड़ा क्या सुनी हुई थी, उसको लेकर उन्होंने जो असामाजिक तत्व उन्हें लड़के ने अगुरा मोड़ किसी के पास फ़ोन कर दिया कि भी मेरे साथ कनेक्टर ऐसा कुछ कर रहा है, बदलविहार कर रहा है, वो ऐसा कोई मैटर नहीं था, गलती उनकी थी सब। लेकिन वहाँ अगरा मोड़ पहुँचे गाड़ी, उसने 15 से 20 असामाजिक तत्व पहुँचे, अपनी गाड़ी ले गए और सीधे परिचालक को नीचे उतार के मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी टाइम हाथों हाथ 2-4 सवारी थी, उन्हें उसको मेडिकल में ले जाके एडमिट करवा दिया। अभी तक एडमिट है, सीरियस भी है। उसी को लेकर फतेहाबाद डिपो साझा मोर्चा ने फैसला लिया कि हम 17 तारीख को सुबह चक्का जाम करेंगे। वो चक्का जाम किया, कल दोपहर तक चक्का जाम रहा। उसके बाद हमारे साझा मोर्चा राज्य कमेटी ने फैसला लिया कि कल सभी डिपो में 10 से 12 2 घंटा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद आज की रात 12 बजे से और आज आने वाली रात की 12 बजे तक हिसार और सरसा दोनों डिपो बिल्कुल बंद रहेंगे। और आज की रात 12 बजे के बाद मतलब उससे पहले कोई गिरफ्तार हो गए तो उसको गिरफ्तार कर दिया सरकार, नहीं तो फिर पूरा हरियाणा के अंदर चक्का जाम रहेगा। हम तो आपके माध्यम से पहले विज्ञापन के माध्यम से और सरपंचों के माध्यम से ये बात बता देना चाहते थे कि हरियाणा की जनता के हिसाब से 14,000 बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल नहीं होगी तो जनता इसी तरह से कर्मचारियों से झगड़ा करती रहेगी। लेकिन आज जो है जो एपिसोड ये घटा है, ये लॉन्ग रूट की बस थी और बस भी हमारे हरियाणा के अंदर पूरी 3-1,000 बस है हमारी टोटल जो लॉन्ग रूटों पे चल रही है। तो कुल मिला के लोकल सवारी भी ये चाहती है ना भी रोडवेज में ही जाएँ। तो ये सरकार की ही मंशा है झगड़ा करके। और पीछे भी आपने एपिसोड देखा जो किलोमीटर स्कीम की है या प्राइवेट परमिट की बस है जो रोज़ झगड़ा करते हैं। ये सरकार की सह पे झगड़ा है, सरकार करवाती है। नहीं तो 48 घंटे हो गए, आज 10 मिनट में यदि इतने बड़े हमलावर है क्या वो जो उनको अरेस्ट नहीं कर सकती सरकार। सिर्फ सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों को बदनाम करके जनता और पुलिस प्रशासन के साथ हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी लड़ाई लड़े और इन पर मुकदमे बने। रोडवेज को अपने लंगे बंगे को बेचना चाहती है। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए सरकार ने, लेकिन फिर भी हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी चाहे उन्होंने कितने प्रकार की यूनियनें बनवा दी सरकार ने, कुछ घने हथकंडे अपना लिए, कुछ पनिशमेंट भी दे दी। ऑनलाइन पॉलिसी ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से भी अब जो कर्मचारियों के साथ शोषण किया है, बदले की भावना से कार्रवाई की है सरकार ने। लेकिन फिर भी हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर के तले पीछे हटने वाला नहीं है। टाइम रहते हुए सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी कि टाइम रहते हुए उनको अरेस्ट कर ले, जो दोषी साथ है उनको अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सजा मिले और हरियाणा रोडवेज में बसें शामिल करें, सुविधा मिले। और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को ना केवल हरियाणा के तमाम विभागों के कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी दे। धन्यवाद। जनता के अंदर आज हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हमने मीटिंगों में भी अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि जैसे बसों के अंदर धाराएँ लिख दी जाए, उनको बताया जाए, जनता को समझाया जाए कि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। जिस माता पिता के 1-1, 2-2 पुत्र है, हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा की भी और कर्मचारी की भी मंशा ये रहती है कि उसके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हो, उसका भविष्य खराब ना हो। लेकिन कहीं शरारती तत्व जो होते हैं वो कापा बसों में लेकर के आ रहे हैं, थैलों में हथियार डाल करके आ रहे हैं। उनके माता पिता से भी हमारा निवेदन है कि अपने बच्चों पे थोड़ी ध्यान करें, देख रेख करें, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या साथ में ले जा रहा है। जनता से भी मेरी अपील है कि हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी आपका कर्मचारी है, आपकी सेवा के लिए कर्मचारी है। हमारे रोडवेज के कर्मचारी की कोई किसी प्रकार की कोई मंशा गलत नहीं है। हम बहन को बहन और बेटी को बेटी समझ करके सफ़र करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन शरारती तत्व, कुछ तत्व जो हैं वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं। सरकार से हमारा निवेदन है उन पे रोक लगाए, उनको किसी तरीके से समझाने का काम करे ताकि हम रोडवेज का कर्मचारी सुरक्षा अपनी समझ करके इस विभाग से जनता की सेवा कर सकें।